अब हर रोज ऐसे ही शैलेना के साथ मजे करते हुए लड़के की जिंदगी अच्छे से कट रही थी और उसके जरूरत अनुसार शैलेना अपने बुढ़े पति के अकाउंट से उसे पैसे भी दिया करती थी। पर इनके रोज रोज के इस चक्कर को देखते हुए काम वाली बाई को भी इनके बारे में पता चल जाता है। एक दिन लड़का आदमी को दवाई पिलाते वक्त आदमी लड़के के ऊपर अपने पत्नी का एक बाल देखकर उसके ऊपर थूक देता है, जिससे लड़का गुस्सा होकर उसके साथ कुछ करने ही जा रहा था कि तभी वो खुद को रोक लेता है और उससे माफी मांगता है। पर अब इस घटने के बाद से आदमी बहुत डरा हुआ था। अगले दिन आदमी से मिलने के लिए उसका वकील आता है। आदमी बार बार वकील से अपने बीवी और लड़के के बीच में चल रहे चक्कर के बारे में उसे बताता है, लेकिन वकील आदमी का कोई बात नहीं समझ पाता क्योंकि उसकी नजर भी शैलेना के ऊपर बहुत दिनों से थी। इसलिए वो शैलेना से कहता है कि क्या कल रात हम तुम्हारे पति के प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं। शैलेना भी समझ जाती है कि ये भी उसका फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वो भी हाँ कर देती है। और अब शैलेना लड़के से उसके बुढ़े पति को उसे टपकाने के लिए कहती है, पर लड़का राजी नहीं होता और मना कर देता है। अब इतने दिनों से हर रोज शैलेना के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलते हुए लड़के को भी अब कहीं न कहीं शैलेना से प्यार हो गया था। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन शैलेना लड़के के पास आकर लड़के से उसके बीमार पति को टपकाने के लिए कहती है, पर लड़का उसे साफ मना करके यहाँ से चला जाता है। घर आके लड़का ठंडे दिमाग से सोचता है कि वो अब शैलेना के प्यार के जाल में अच्छे से फंस चुका है, इसलिए वो अगले दिन शैलेना के पास आकर उससे कुछ दिनों का छुट्टी ले लेता है और फिर वो शैलेना के कॉल और मैसेजेस को इग्नोर करने लगता है। पर एक दिन शैलेना उसे रोते हुए मैसेज भेजकर कोई गलत कदम उठाने जा रही थी। ये देखकर लड़का फौरन शैलेना के पास पहुंचता है और उसे कोई भी गलत कदम न उठाने का सलाह देता है। पर उसी रात फिर से शैलेना लड़के को जल्द से जल्द उसके घर बुलाती है। यहाँ आकर लड़का देखता है कि आदमी सांसें नहीं चल रही, इसलिए वो उसे CPR देने लगता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता। तभी शैलेना धीरे से उसके पास आती है और लड़के से कहती है, मैंने ये सब हमारे लिए किया है। लड़का अब समझ चुका था कि वो अब शैलेना के साथ गंदा फंस चुका है। अब शैलेना उसे फोन करने पर लड़का साफ कह देता है कि वो इस मैटर में नहीं पड़ने वाला। पर थोड़ी ही देर में लड़के के पास पुलिस वाले का फोन आता है। अब लड़का समझ चुका था कि शैलेना के बुढ़े पति के मरने के बाद वो अब शैलेना के साथ गंदा फंस चुका है, इसलिए वो अब शैलेना से दूर रहने का कोशिश करता है। पर शैलेना के कॉल करने पर लड़का अब उसे साफ मना कर देता है कि वो अब इस झमेले में नहीं पड़ने वाला। लेकिन थोड़ी ही देर में नहाते वक्त लड़के के पास पुलिस वाले का फोन आता है, इसीलिए लड़का फौरन शैलेना के घर आता है, जहाँ पर पहले से ही पुलिस वाले आकर शैलेना के साथ पूछताछ कर रहे थे। ये देखते ही लड़का घबरा जाता है और अगले दिन वह कहीं इस झमेले में फंस न जाए। इस डर से वो शैलेना के दिए हुए एडवांस को लाकर उसे देकर यहाँ से जाने लगता है। पर शैलेना भी कुछ कम नहीं थी। वो लड़के का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि वो बस उसके साथ रहे और उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन लड़का नहीं मानता और वो जाने लगता है। उसे जाता देख उसने लड़के के पास कुछ मैसेज और वीडियो भेजा, जिसे देखकर लड़के के होश उड़ गए, क्योंकि लड़के ने जो पिछले हफ्ते उसके पति के साथ किया था। बड़ी ही होशियारी से शैलेना ने उसका वीडियो निकाल लिया था, इसलिए लड़के को वापस से फिर से शैलेना के पास आना पड़ता है। पर इस बार लड़का उससे डरता नहीं, बल्कि उसका गला ही दबाने लगता। अब लड़का समझ चुका था कि शैलेना के बुढ़े पति के मरने के बाद वो अब शैलेना के साथ गंदा फंस चुका है, इसलिए अब वो शैलेना से दूर रहने का कोशिश करता है। और अगले दिन लड़का शैलेना के दिए हुए एडवांस को वो उसे लौटा कर यहाँ से जाने लगता है। पर शैलेना भी कुछ कम नहीं थी। उसने लड़के का हाथ पकड़ा और उससे कहने लगी कि वो